अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन, और क्रिस्टलाइजेशन में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो नंबर 1 है क्रिस्टल एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। नंबर 2 है क्रिस्टलाइजेशन है और एंड इट्स प्रोसेस विद एग्जांपल। इसका हम प्रोसेस भी पढ़ेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से क्रिस्टलाइजेशन होती है, और हम फिर एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो कंप्लीट लेक्चर है, और इस वीडियो को जो है सिर्फ 9 क्लास नहीं बल्कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको ऑटोमेटिक रिसीव होती रहे। तो चलते हैं, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्रिस्टल से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रिस्टल्स होते क्या हैं। कोई भी सॉलिड मटेरियल जिसके अंदर एटम्स जो हैं वो अरेंज हुए हों, किस तरह, डेफिनेट पैटर्न में। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेट पैटर्न का मतलब क्या है कि इस तरह से अरेंज हुए हों कि उनका जो डिज़ाइन है, यानी कि जो पैटर्न है, वो बार बार रिपीट हो। एंड whose surface regularity shows its internal symmetry। अब यहाँ पर एक और टर्म्स है इंटरनल सिमेट्री। इंटरनल सिमेट्री मीन क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसको हम जिस एंगल से भी देखें वो एक ही तरीके की दिखाई दे रही हो, यानी कि उसकी सरफेस जो है बिल्कुल सेम हो, चाहे हम उसको किसी भी एंगल से देखें। अच्छा, क्रिस्टल्स जो हैं ये होमोजीनियस सॉलिड्स होते हैं, हैविंग रेगुलर एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप विथ फेसेस एंड शार्प एजेस। होमोजीनियस मिक्सचर तो मैंने आपको बताया था। तो अच्छा, ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं, होमोजीनियस सॉलिड्स होते हैं। इनका जो क्या होता है, रेगुलर एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। अच्छा, अब यहाँ पे डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप से मुराद ये है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और उसका जो एंगल्स होता है वो भी इक्वल होता है ज्योमेट्री का। अच्छा, और इनका जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो सॉलिड होते हैं, इसी तरह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। मिसाल के तौर पर, अब ये क्रिस्टल्स बेसिकली हैं क्या, अब ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है बल्कि नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हम डेली रूटीन में भी ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे शुगर है और सॉल्ट्स हैं। ये क्या है, क्रिस्टल्स हैं जो हम डेली रूटीन में अपने इनको इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन को समझने से पहले हमें क्रिस्टल्स को समझना था, इसलिए हमने पहले क्रिस्टल को समझा, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन का जो वर्ड है वो क्रिस्टल से ही है। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड कंपाउंड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। सॉलिड कंपाउंड्स की जो सेपरेशन का प्रोसेस है उसी के सॉल्यूशन से किसकी शक्ल में, क्रिस्टल की शक्ल में, वो कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि
एक कंपाउंड है सॉलिड, उसको हमने सेपरेट किया कहाँ से, सॉल्यूशन से, किस फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में। तो वो कहलाएगा, प्रोसेस जो होगा वो कहलाएगा क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि हमने क्या प्रोसेस अप्लाई किया जिसके ज़रिए हमने सॉलिड कंपाउंड्स को सेपरेट किया सॉल्यूशन से क्रिस्टल की फॉर्म में। अच्छा, अब इसका प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या है कि भाई सबसे पहला काम जो हमारा होता है इसके अंदर वो ये होता है कि हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करते हैं इसका। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम हाई टेम्परेचर पर प्रिपेयर करते हैं और उसको हम फिर कूल करते हैं, यानी कि टेम्परेचर लो करते हैं, तो जाहिर है टेम्परेचर लो करने पर क्या होगा कि वो फिर ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता, यानी कि डिज़ोल्व स्टेट में ज़्यादा सॉल्यूट नहीं हो सकता लो टेम्परेचर करने के बाद। अच्छा, फिर क्या होता है कि इनमें से कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं डिज़ोल्व सॉल्यूट के, वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं और उनकी जो है एक रेगुलर एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप भी होती है। तो वो जो डिज़ोल्व हुए हुए सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो जो बाहर आते हैं उनकी एक रेगुलर एंड डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। यानी कि पहले हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हाई टेम्परेचर पर तैयार किया, फिर उसको ठंडा किया, फिर उसके बाद उससे क्या होगा, लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा कि ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता। फिर क्या होगा कि जो जितना भी डिज़ोल्व सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो उसको हम बाहर करते हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। अब क्रिस्टल के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी हो जाए। अच्छा, बेसिकली क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है जैसे कि सॉलिड की होती है, क्योंकि बेसिकली क्रिस्टल है क्या, सॉलिड ही है, और क्रिस्टल्स को सॉलिड भी कहा जाता है। अब क्रिस्टल्स की कोई डेफिनेट जो है साइज़ नहीं होता, ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और सॉफ्ट भी हो सकते हैं, और हार्ड भी हो सकते हैं। क्रिस्टल जो है वो बहुत छोटे छोटे ना नज़र आने वाले पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्रिस्टल्स कहते हैं, जिनको हम कहते हैं यूनिट सेल। और जब वो कंबाइन करते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं। यानी किसी भी क्रिस्टल्स का, किसी भी सॉलिड का जो बुनियादी यूनिट होता है वो कहलाता है यूनिट सेल। ठीक है, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं फिर सॉलिड बनता है। अच्छा, क्रिस्टल्स होता क्या है, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की प्योर फॉर्म, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसका जो प्योर फॉर्म होगी वो कहलाएगी क्रिस्टल। अच्छा, क्रिस्टल जो है वो बहुत सारे, यानी कि मिलियंस में जो यूनिट सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। वही जो मैंने अभी आपको ऊपर एक बात बताई है कि
क्रिस्टल जो है वो बहुत छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, ना नज़र आने वाले, उनसे मिलकर बने होते हैं। अब क्या है कि अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे कि 4000 से ज़्यादा जो मिनरल्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं जिनकी ज़ाहिर है कुछ केमिकल कंपोजिशन भी है और उनका जो है एक ख़ास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो ज़मीन पर पाए गए हैं। यानी कि 4000 से ज़्यादा जो क्रिस्टल्स हैं वो नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं अर्थ पर। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट की, जिस पे हम क्या करेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को प्रिपेयर करेंगे। उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। हम करते क्या है इसमें, सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे। अब यहाँ पे हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे वो वैसे तो कलेक्टिवली हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल में जो एपेडस इस्तेमाल होता है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एपेडस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का पानी के अंदर रूम टेम्परेचर में बीकर के अंदर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को जो है हम क्या करेंगे, हीट देंगे और हम मज़ीद हीट देने के बाद जो हमारी कोशिश होगी वो क्या होगी कि कॉपर सल्फेट की कुछ और ज़्यादा क्वांटिटी जो है डिज़ोल्व हो जाए पानी में। ग्लास रॉड से, ताकि सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो उसके अंदर। अच्छा, फिर जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद हमारा काम क्या होगा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे रूम टेम्परेचर पर। तो अब कूलिंग करने से क्या होगा कि क्रिस्टल्स जो हैं वो बनेंगे किसके, कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट का फार्मूला है CuSO4 और वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स, ये है कॉपर सल्फेट, जिसको हम ब्लू विट्राइल भी कहते हैं। ये बनना शुरू होगा कूलिंग करने पर, कॉपर सल्फेट बनना शुरू होगा और इसको हम ब्लू विट्राइल भी कहते हैं। अब आप सिंपली क्या करें कि वो जो क्रिस्टल्स हासिल होंगे कॉपर सल्फेट के, उसकी जो शेप है, यानी उस क्रिस्टल की जो शेप है वो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एक किसी भी हल्के से माइक्रोस्कोप से आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इसकी शेप क्या है। ये थी इसकी प्रिपरेशन कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल की, बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि प्रोसेस है क्या क्रिस्टलाइजेशन का। आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पर एक जो बर्नर लगा हुआ है एवापोरेशन के लिए, सोल्यूबल सॉलिड इन सॉल्यूशन। इसके अंदर वो सॉलिड है जो कि सॉल्यूशन के अंदर हल हो सकता है। हमने इसको क्या किया, एवापोरेट किया ताकि इसका वॉल्यूम मज़ीद कम हो जाए।
फिर हमने जो है उस सॉल्यूशन को क्या किया, फ़िल्टर किया। ठीक है, फ़िल्टर से क्या हुआ कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो रह गया ऊपर। ठीक है, बाकी जो था वो फ़िल्टर होकर नीचे आ गया। फिर इसके बाद जो आखिरी का स्टेप है हमारा, वो क्या है, हमें फाइनली जो है क्रिस्टल्स जो है वो सोल्यूबल सॉलिड के हासिल हो गए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इस लेक्चर के अंदर क्रिस्टलाइजेशन के हवाले से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा, कोई भी सॉल्यूशन होता है तो उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, तो हम उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए कि क्या कंसंट्रेशन है इसके अंदर, उसके लिए हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम जो है सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो न्यूमेरिकल्स ही होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वो न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। अच्छा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।